नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित किए विधानसभा बजट सत्र। वनडे एक्शन अंतर्गत पुलिस ने सटोरियों पर दी दबिश। विटामिन ए अनुपूरण अभियान का किया गया शुभारंभ। 355 टीमों द्वारा 2,23,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। अब खबरें विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं करीब आधा दर्जन विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रदेश का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का बजट सत्र कोरोना काल को देखते हुए सर्वसम्मति से स्थगित करने का निर्णय आज सर्वदलीय बैठक में ले प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के नाम पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुना गया। वहीं कार्य मंत्रणा समिति के लिए कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल किया गया। प्रोटेम स्पीकर रमेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में उक्त बैठक संपन्न हुई। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं प्रोटेम स्पीकर रमेश्वर शर्मा से जानकारी के अंश। और दूसरी बात यह है कि हम बाकी सबको आग्रह करें कि साथ मत बैठिए, दूरी रखिए। अब यहाँ तो एक सीट तो दो बैठते हैं। मास्क लगाइए, मास्क लगा के कितनी देर बोल पाएंगे लोग विधानसभा के अंदर भी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कहा जाए वो खुद भी करें। बाकी जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग रास्ता नहीं। कोविड की इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की, ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला 7 दिन हम राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे टाल दिया जाए। सर आगे कब होने पर कुछ सहमति कुछ ऐसा बनाओ? अब ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थिति वो अब शासन देखेंगे, इसका प्रावधान तो है। मैं केंद्र का तो जानता हूँ, केंद्र में तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो सकता है। अब यहाँ क्या कानून है, शासन अपने आप तय करेंगे। सर्वदलीय बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? सर्वसम्मति से आज तय किया है। कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय सज्जन वर्मा जी, माननीय एनपी प्रजापति जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था। और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा। इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ है। सर चुनाव को लेकर भी क्या कुछ ऐसे निर्णय होंगे? क्योंकि चुनाव के बारे में यहाँ निर्णय नहीं होता है, वो चुनाव आयोग निर्णय करता है। इसलिए शायद मैं लगता है मुझे कि सवाल उचित स्थान पे नहीं हुआ। सर बजट कैसे फिर पास होगा? कोई जरूरत इसमें अध्यादेश चूंकि केंद्र में भी लोकसभा में आ चुका है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। और हम देखते हैं हाल ही में जो घटनाएं कोरोना से घटित हुई हैं, हमारे पुलिस के जाबाज 2 थाना प्रभारियों को जो है शहीद हो गए, इस सेवा करते करते कई डॉक्टर हो गए। ऐसी सारी परिस्थितियां। और आज का जो हमने लेटेस्ट डेटा सब इकट्ठा हो रहा है, तो विगत 4 महीने में जितना कोरोना का संक्रमण का जितना असर नहीं था,
विगत इन 10-12 दिनों में उससे तेजी से हुआ है। और एक और, चाहे केंद्र सरकार हो, माननीय गृह मंत्रालय हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, हमने सोशल गाइडलाइन एक जारी की है और उसमें ये भी कहा है कि चाहे ताजिए हों, चाहे गणेश उत्सव हों, चाहे शादी का हो या कोई मौत हो, इन सब में आदमियों को फिक्स कर दिया कि 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 होंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। अगर हम यहाँ 219 सदस्यगण, हमारे 300-400 कर्मचारी, अधिकारीगण और तमाम पूरा जब इकट्ठा होगा और हमारी हाल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भयानक है, क्योंकि हाल में जब हम मुख्य द्वार है उससे जब प्रवेश करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही गेट है। उसके बाद जब लॉबी में आते हैं, जहां आप लोग भी वाइट लेते हैं और खड़े होते हैं, इसके बाद जब हम सदन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी हमारे पास एक ही द्वार है। और उसके बाद जब हम सदन के अंदर लॉबी के बाद फिर सेकंड लॉबी क्रॉस करके फिर जब प्रवेश करते हैं तो 3 द्वार है। 3 द्वार के बाद जो 219 सदस्यगण हैं, इनको अगर भविष्य में वहां पर टॉयलेट या इसके लिए जाना पड़े तो केवल सिचुएशन के लिए एक टॉयलेट है। सेंटर एसी हमारा पूरा हाल है और अध्यक्ष दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा है, अधिकारियों की है, अन्य जो कर्मचारी हैं हमारे वो सब। तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष वनडे एक्शन अंतर्गत आज रीवा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व सीएसपी एसएस बघेल के मार्गदर्शन व सिविल लाइन थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक बार पुनः शहरी क्षेत्र में थाना प्रभारियों की टीम बना शहर में संचालित सट्टा के अड्डों पर छापामारी कर कार्रवाई की गई। इस दौरान सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 1, बिछिया में 4 व सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में 13 लोगों को पकड़कर करीब 30,000 की राशि की जब्त की गई। प्रस्तुत नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल से जानकारी के अनुसार। दिनांक 24/6/20। सर यह सट्टा प्रभारी का आवाज हुई है शहर भर में, क्या कितने लोग पकड़े गए, कितना मामला? जी हाँ, आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिव कुमार वर्मा जी के मार्गदर्शन में एक टीम तैयार की गई थी और उनके द्वारा जो है पूरे शहर भर में जो भी सट्टे के अड्डे हैं वहाँ पर दबिश दी गई थी। इस टीम का नेतृत्व थाना सिविल लाइन के प्रभारी नगर निरीक्षक श्री अनिमेश द्विवेदी कर रहे थे। इस टीम ने आज 18 लोगों को सट्टा पट्टी खिलाते हुए पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा है। इसमें से एक कार्रवाई थाना सिविल लाइन में हुई है। संतोष नाम के सटोरिया से करीब 2300 रुपये जब्त हुए हैं। 4 मुकदमे थाना बिछिया में बनाए गए हैं और 4 ही लोगों से लगभग मेरा अंदाज है लगभग 6,250 रुपये थाना बिछिया में जब्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई है, जहाँ 13 लोग पकड़े गए हैं। उनके खिलाफ 11 प्रकरण बनाए गए हैं और लगभग 20,000 रुपये की राशि उनसे जब्त की गई है। सर उसके बावजूद भी अभी बैजू धर्मशाला के पास पर्चियाँ कटती हुई नजर आई। नहीं, बैजू धर्मशाला के पास भी सट्टा पकड़ा गया है, छापा मारा गया है और वहाँ भी एक आदमी पकड़ा गया है। जिला स्वास्थ्य समिति रीवा द्वारा प्रदेश सरकार के विटामिन ए अनुपूरण अभियान का शुभारंभ आज ढेका स्थित संजीवनी क्लिनिक से उप स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर एनपी पाठक द्वारा किया गया। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को अनुपूरण विटामिन ए की दवा निःशुल्क पिलाई जाएगी। एवं अभियान अंतर्गत जिले में 355 टीम द्वारा 2,23,000 बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NN मिश्रा, DPM सुनील अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत एक जल की एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NN मिश्रा से जानकारी के अनुसार। और नहीं है
आज ये क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे? और आज जो है दस्तक अभियान का आयोजन किया गया है शासन द्वारा। इसमें 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को सभी को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी, जिससे पूरे रीवा जिले में हमारे पास करीब 2,23,508 बच्चे हैं जिनको कि चिन्हित किया गया है। इन सब बच्चों को पूरे जिले में दवा पिलाई जाएगी। कुल कितनी टीमें तैयार की गई हैं चीज़ों को पूरा करने? हमारे यहाँ टीकाकरण के दिनांक जो है टीम ये 355 टीमें हैं जो तैयार की गई हैं। इस दौरान जो है पूरे रीवा जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में सभी जगह दवा पिलाने का कार्य हमारे ANM, आशा, आंगनवाड़ी इस सब के द्वारा किया जा रहा है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रनन मिश्रा है, जिला स्वास्थ्य अधिकारी रीवा। सिंगरौली जिला के शासन चौकी अंतर्गत सिंगरौली निवासी रीता शाह का 16 जून को आलम अंसारी सहित अन्य द्वारा अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के बाद दरिंदों द्वारा निर्मम हत्या कर रीता का शव सराईझर के मुड़वाकट जंगल में फेंक दिया गया था। वहीं शासन चौकी में परिजनों द्वारा रिपोर्ट लिखाने गए थे, जिन्हें थाना प्रभारी प्रियंका मिश्रा द्वारा रिपोर्ट न लिखने एवं संरक्षण का आरोप लगाते हुए थाना प्रभारी सहित अन्य स्टाफ पर FIR करने सहित बर्खास्त करने की मांग करते हुए आज बंसी साहू के नेतृत्व में भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश साहू युवा संगठन रीवा द्वारा पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। बताएं आज किन मामले को लेकर के IG साहब के यहाँ ज्ञापन सौंपा? सिंगरौली में के ऊपर उसको अगवा कर सामूहिक बलात्कार कर उसकी काट कर उसकी हत्या कर दी गई और उसे सबको जंगलों में फेंक दिया गया। जब फरियादी थाना जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रियंका मिश्रा थाना प्रभारी द्वारा उनको बिना FIR के, जबकि वो नामजद जो आरोपी था आलम अंसारी, उसने उनको फ़ोन भी लगाया कि आपकी लड़की हमारे पास है। तो वो जब जाते हैं थाने पे तो प्रियंका मिश्रा द्वारा कोई भी कार्रवाई न करके उनको थाने से हटा दिया जाता है। अगर प्रियंका मिश्रा द्वारा उन पर कार्रवाई की गई होती और जांच पड़ताल की गई होती तो शायद वो आज हमारे बच्ची हमारे बीच होती, पर उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिससे उसकी निर्मम हत्या हो गई, सामूहिक बलात्कार हुआ उसके साथ। तो आज हम सब IG महोदय के पास अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी पुलिस प्रशासन इसमें दोषी है उसे निलंबित किया जाए। प्रियंका मिश्रा जी को निलंबित किया जाए और आलम अंसारी के साथ 5-6 लोग और थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। कोई इनकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। फिलहाल पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर दिया गया सभी को। अभी तक लाइन अटैच किया गया था, अभी मुझे पत्रकार बंधुओं से पता चला कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि उसमें उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो पुलिस वालों पर। प्रियंका मिश्रा जी पूर्ण रूप से दोषी हैं, क्योंकि अगर उस दिन FIR फर्स्ट डे में होती तो उस बच्ची की निर्मम हत्या ना होती। उनके द्वारा यह कहकर फरियादी को भगा दिया गया कि आप खुद खोज करो, 2-4 दिन बाद आना तो फिर हम FIR दर्ज करेंगे। और वो अपराधी जो थे वो खुद शासन चौकी में गए थे और प्रियंका मिश्रा जी ने उनको से बात की और बात करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि उनके ऊपर फर्स्ट डे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं था। यदि आपराधिक दर्ज फर्स्ट डे दर्ज हो जाता तो ये भागने ही न पाते। और आलम अंसारी को काफ़ी सामाजिक दबाव के कारण गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की जो 5-6 की संख्या में है उनको पुलिस बचाने का कार्य कर रही है। तो IG साहब से हम ये मांग करते हैं कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उनका लाइन अटैच मुझे मंजूर नहीं है, उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए और निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम मांग करने IG साहब के साथ आए हैं आज। अभी क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी तो हम IG साहब आ रहे हैं, अभी मिलने हैं, बात हुई है। उन्होंने बोला है कि 10 मिनट रुकिए, मैं आपसे आके बात करता हूँ। शुभ नाम आपका? RK साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय तैलिक साहू राठौर महासभा मध्य प्रदेश। जिले में पिछले सप्ताह कोरोना मरीजों की एक बड़ी संख्या के बाद प्रदेश शासन व जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देश पर आज सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ओंकार तिवारी द्वारा थाना परिसर में मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक आयोजित कर जुमा की नमाज में केवल 5 लोगों को ही मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाज़त की जानकारी दी। वहीं इन धर्म गुरुओं द्वारा अमन चैन के लिए सर्वसम्मत से सहमत भी जताई। प्रस्तुत थाना प्रभारी ओंकार तिवारी से जानकारी के अंश।
पाठ पढ़ ले। भगवान खुदा कण कण में, वो एक नज़र से सबको देख रहा है, हम इतनी नज़रों से एक को नहीं देख पा रहे हैं। आज ही मुस्लिम समाज की बैठक बुलाई गई है, क्या मामला? ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन अपने देश में, अपने ज़िले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अपन को सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहना बेहद ज़रूरी है। इसी संबंध में प्रशासन का निर्देश हुआ है कि जुमे की नमाज में सिर्फ 5 व्यक्ति नमाज पढ़ें, बाकी सब लोग अपने अपने घरों में पढ़ें। इसी संबंध में मीटिंग बुला करके मुस्लिम समाज के सभी धर्मगुरुओं से विचार विमर्श किया गया है। सभी लोग इस बात को लेकर के सहमत हैं कि जान पहले है, ज़िंदगी पहले है, समाज पहले है, इसलिए अपन 5 लोग मिलकर ही नमाज पढ़ेंगे। बाकी लोगों को अपने मस्जिदों से ऐलान कराया जा रहा है कि अपने अपने घरों में नमाज अदा करें। सर भी ये आज ही जुमा है और आज के दिन मीटिंग बुलाई, क्या इतने जल्दी मैसेज पहुँच पाए? वो कोशिश तो कर रहे हैं। कलेक्टर साहब का मैसेज लगभग सब जगह पहुंच चुका है, रात में ही पहुंच गया है। जिन लोगों से संपर्क किया गया मीटिंग के संबंध में, उनमें से बहुत सारे लोगों ने बताया कि कलेक्टर साहब का मैसेज आ चुका है और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना महामारी से निपटने प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा मास्क की अनिवार्यता सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं धारा 144 के तहत कार्रवाई की जा रही, जबकि प्रशासन इन कोरोना काल में भाजपा नेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किए जाने एवं उनके द्वारा आए दिन भूमि पूजन सहित सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर उल्लंघन करना प्रशासन को नहीं दिखता, जबकि व्यापारियों पर आए दिन कार्रवाई कर प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रहा है। इसका आरोप आज जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू द्वारा पत्रकार वार्ता कर लगाया। वहीं फर्जी मतदाता सूची को लेकर कहा कि ये जगह से दिल की बात करते हैं और गरीब मजदूर किसान व्यापारियों को मारते भी हैं, पीटते भी हैं, चालान भी करते हैं और निर्देशित करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। और रीवा जिले का व्यापारी, गरीब, किसान, युवा सभी सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की पूरी कोशिश करता है और कर रहा है। लेकिन विगत 2.5 महीनों के अंदर प्रशासनिक अधिकारी शहर में निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ रीवा के व्यापारियों को पढ़ाते हैं। उन नौजवान बच्चों का चालान काट के मोटरसाइकिलों में उनको पाठ पढ़ाते हैं। उनके इन पाठ का हम स्वागत करते हैं, लेकिन भूमि पूजन लगातार हो रहा है। कल भोपाल मेडिकल में आईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब जाके कार्रवाई करते हैं। उनको उस भोपाल मेडिकल के व्यापारी की समस्या सोशल डिस्टेंसिंग की दिखाई दे रही है, तो क्या 40 किलोमीटर दूर सेमरिया के अंदर उद्घाटन हो रहा है, तो क्या आंख बंद की रखी है आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, कमिश्नर साहब ने? तो उसके ऊपर अगर कल कार्रवाई की है तो आज आप सब लोकतंत्र के जागरूक चौथा स्तंभ है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी सहयोग करें और सेमरिया विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल आज अखबारों में है कि कल कहीं एक विधायक के यहाँ ईंधर की कढ़ी बनी, वहाँ भी फोटो है अखबारों के अंदर, वहाँ भी कोई मास्क लगाए हुए नहीं बैठा हुआ है। उस पर साहब कढ़ी पे भी कार्रवाई नहीं हुई। सारे वहाँ पे पूर्व कुछ विधायक भी बैठे हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं। अभी एक पार्षद के घर में 22 लोग चिन्हित हुए। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने है, वार्ड नंबर 7, रूपला जी का नाम है, जोगा जी का नाम है, राहुल जैन जी का नाम है। इनके वोटों का उपयोग कौन सा दल कर रहा है, ये आप सब समझते हैं कि इनकी 15 साल की सरकार ईवीएम से वोटों की चोरी, फर्जी नाम लिखवा के वोटों की चोरी, इसके दम पे यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खरीद फरोख्त कर विधायकों को सरकार गिराते व बनाते हैं। ये उनका चाल चरित्र चेहरा आपके सामने लेके आया। आइए
ये वार्ड नंबर 7 का है। इसमें से रूपला जी का नंबर और सबका नंबर ये सर मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ, इसकी फ़ोटो खींच ले में सारे नंबर हैं, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। इवन देन IG गुप्ता जी तक का नाम है उसमें। और मैंने अभी तक 10 वार्डों की सूची कलेक्ट्रेट के अंदर 10 वार्डों की सूची पहुंचा चुका हूं। हर वार्ड में 100, 50, 60 नाम जो हैं फर्जी हैं और कुछ 30-40 ऐसे भी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं जो शांत हो गए हैं, जिनका नाम नहीं कटा है। वो पूरे 10 वार्डों की सूची आपको कलेक्ट्रेट में मिल जाएगी। अगर चाहेंगे तो उसकी एक कॉपी मेरे पास भी उपलब्ध मौजूद है, उसकी रिसीविंग के साथ। एक कॉपी हमने कलेक्टर साहब को दी, एक नगर निगम आयुक्त को दी और एक भोपाल हमने चुनाव आयोग में भेजी है। मेरा रीवा प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, आयुक्त साहब से और चुनाव अधिकारी से विनम्र आग्रह है कि ये जो फर्जी नाम भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के, दोस्तों के, नातों के जुड़े हुए हैं, इन्हें तत्काल इस वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये ना बोला जाए कि इसमें आपत्ति दी जाए, आवेदन दिया जाए। हमने साफ साफ लिखा है कि इनकी जांच करके ये नाम हटाए जाएं। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि यह दोस्त का लोकतंत्र, जो संविधान इस देश के अंदर बनाया गया है, वो लोकतंत्र मौजूद हो, संविधान मौजूद हो, मजबूत हो, तभी संभव है। जब वोटों का ये फर्जीवाड़ा बंद होगा, ये खरीद फरोख्त बंद होगा, तभी संविधान भी मजबूत होगा, गरीब भी मजबूत होगा, युवा भी मजबूत होगा, व्यापारी मजबूत होगा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें और पुनः सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला, कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित किए विधानसभा बजट सत्र। वनडे एक्शन अंतर्गत पुलिस ने सटोरियों पर दी दबिश। विटामिन ए अनुपूरण अभियान का किया गया शुभारंभ। 355 टीमों द्वारा 2,23,000 बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।